उन्होंने जो है उसमें धौली धुमाकोट में गुरजू की जो है विजय पताका फैली हुई थी। अच्छा। तो उनकी यश गाथा को देखते हुए उनको संदेशा भेजा गया कि आप यहाँ पर आकर के शांति स्थापित कीजिए। अच्छा। तो तब वहाँ से सर्वप्रथम गुरु देवता ने अपना ध्वज जब भेजा तो इसी स्थान पर आया। अच्छा। तो इस स्थान पर उन्होंने फिर अपनी यहाँ जब आए तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पर अपनी चौपाल लगाई और उन जितने भी जो राक्षस थे उनके साथ युद्ध करते हुए उनको जो है हरा करके उनको अपने अंडर किया। अच्छा। और उनसे कहा गया कि वह जटिया मसान नाम का एक राक्षस था। अच्छा। उसको अपने अंदर किया। उससे कहा कि जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तू भी रहेगा, तेरी भी व्यवस्था बनाई जाएगी। अच्छा। उसके पश्चात जो है यहाँ पर जो है नागनाथ राजा की जब कोई आगे पीछे नहीं था तो उन्होंने सारा राजकाज यहाँ का इनको सौंपा। अच्छा। तब से जो है ये यहाँ पर विराजमान थे और उन्होंने जो है जगह जगह जा करके बहुत सारे मंदिरों में अपनी चौपालें लगाई। जहाँ जहाँ इन्होंने चौपालें लगाई हैं वहाँ इनके आज मंदिर विद्यमान है। जी। तो इनके जन्म के पीछे की जो रहस्य है, जन्म थोड़ा के पीछे का रहस्य ऐसा है कि जब झालराय की कोई 7 पत्नियों में भी संतान नहीं हुई थी तो एक सिद्ध गुरु के कुल गुरु ने कहा कि भाई तुम जो है भगवान शंकर की आराधना करो, उनकी आराधना से जो है आपको कुछ न कुछ प्राप्त होगा। तो उन्होंने भगवान शंकर की आराधना की तो भगवान शंकर ने कहा भगवान विष्णु की आराधना करो। तो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के पश्चात भगवान ने कहा कि मैं तेरे घर में जो है भैरव के रूप में अवतार लूँगा। और जब बहुत समय बीतने के बाद जब भैरव रूपों में अवतार लिया तो अवतार लेने के बाद वह जो है उनको जो है वो भी अवतार भी लिया तो 8वीं रानी से जिनका नाम था कलिंगा, जो पंचदेवों की रानी थी। तो उनसे उत्पन्न हुए उनको उन 7 रानियों को डाह हुआ तो उन्होंने उनको बहुत सारी जगहों पर जो है ले गए। कभी शिशुन के फूल में डाला, कहीं पहाड़ों से गिराया, कभी कहीं पर डाला। तो लास्ट में जब कहीं से भी कहीं गौशाला में भी उनको डाला, सब जगह से वो बच गए। तो उनको जो है उसके बाद उनको जो है एक लोहे के बक्से में 7 ताल में बंद करके काली नदी में उसको बहा दिया। तो बहते बहते वो गोरी नदी में एक भाना धीवर के हाथ लगे। तो भाना धीवर ने उनकी देखभाल की और बहुत समय के पश्चात उनको अपना राजकाज दिखाई दिया स्वप्न में। तो वो घोड़ा भी दिखाई देता था। उन्होंने पिता से मांग की कि मुझे घोड़े की आवश्यकता है। तो घोड़ा अब वो उसके पिता इतने सक्षम नहीं थे कि जो उसे घोड़ा उपलब्ध कराते थे। तो उन्होंने लकड़ी का घोड़ा, काठ का घोड़ा बनाया। तो अब वह राजकुमार जो 8 वर्ष से 10 वर्ष की अवस्था के थे तो उन्होंने उस राजकाज में जो है अपने उस घोड़े में बैठते थे। घोड़े में बैठने के पश्चात जो है वह जो है चल मेरी काट की घोड़ी पानी पी कर ऐसा कहते थे। तो उसके पश्चात जो है घोड़ी जो है चल देती थी। वो उनको अपने स्वप्न में जो है अपना राजकाज भी दिखाई देता था। बहुत समय पश्चात घोड़ी के साथ वह घूमने लगे तो उन 7 रानियों के स्नानागार में पहुँच गए जहाँ पर स्नान करते थे। तो वहाँ पर रानियाँ स्नान कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि मेरी काट की घोड़ी पानी पी ले। तो सब हंसने लगे, बोले कहीं लकड़ी का घोड़ा भी पानी पीता। तो उन्होंने कहा कि कहीं किसी भी मनुष्य के शरीर से आते या स्त्री के शरीर से आते कुछ सिल और जोड़े पैदा हुए क्या, तो सिलबट्टा पैदा हुआ क्या। तो उन्होंने ऐसा जब कहा तो उनको आश्चर्य हुआ। तो ये बात तो हमें मालूम थी, इनको कैसे मालूम। तो तब उन्होंने कहा कि सभा में गए। तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ का राजकुमार हूँ, आप मेरे माता पिता हैं। उनका इसका क्या प्रमाण लिखा। इसका प्रमाण यह है कि इनके स्तन की जो दूध की धारा है वह मुझे प्राप्त हुई। तो ऐसा ही हुआ। तो मान लिया गया कि वह उनके वह संतान है। तो राजा ने उनका राज्याभिषेक किया तो सारा राजकाज को और यहाँ आने के पीछे कारण आपको मैंने बता दिया। जी। अच्छा, एक और चीज़ मैंने बहुत सुना है, पंचनामदेव बोलते हैं। हाँ, पंचनामदेव कौन है? पंचनामदेव में जैसे एडी हो गई और हमारे तुम्हारे ज्ञान हो गए, जलपाल हो गई। और उसे पंचनाम में वैसे गणेश, भगवान विष्णु, गणेश, सूर्य, देवी और शिव, इनका भी स्थान बताया गया है। तो ये अन्य और भी देवता है।